तो मुझे लगता है कि अपने करियर में थोड़ा एवोल्यूशन होना चाहिए। बहुत सारे गाने गाए हैं जो बहुत फास्ट पेस्ड हैं, अप टेम्पो है, जो डांस वाले गाने हैं। इसमें भी थोड़ा वो ग्रूव है, लेकिन फिर भी प्यार है और थोड़ा वो नटखट, थोड़ा नॉटी, वो वैसा वाला फील है ये गाना। और उसमें उतना ऊंचा चीखने वाली आवाज़, वैसा कोई सिंगिंग मैंने नहीं किया इसमें, बहुत सॉफ्ट है। और आशर बहुत अच्छा कंपोज़र है, बहुत अच्छा गाना कंपोज़ किया उन्होंने। एंड मैं क्या बताऊँ, लाइक मुझे इतना विश्वास नहीं था कि ये गाना बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन सही हुआ। एंड आई थिंक इट्स साउंडिंग ग्रेट। अभी थिएटर में हम लोगों ने वीडियो देखे हैं एंड इट्स साउंडिंग सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर पावरफुल एंड स्वीट एट द सेम टाइम। तो मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ इस प्रोजेक्ट के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ होने के लिए सारी। बहुत अच्छा फील हो रहा है बिकॉज देखो, मैं बहुत सारे एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, आमिर सर, सलमान सर, रणबीर सबके साथ गाए, लेकिन अभी ही इज़ द न्यू विनर ऑफ रोडीज़। एंड मेरे लिए तो आई एम वर्किंग विद देम ऑल्सो नाउ, तो इसीलिए मेरी इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं इसी की वजह से मैं रेलिवेंट होता जा रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट। एंड उन सब के साथ वर्क करने में तो मेरा भी ग्रोथ होता है। एंड आई फील यू नो सबके साथ काम करना चाहिए जब तक हम लोग ज़िंदा है। तो आई थिंक दैट्स वाई वेरी वेरी हैप्पी। सुबह तू है मेरी, शामें तू है मेरी, बस ठहर जा, कॉफ़ी के बहाने दिन है कहीं गुजारे, बस ठहर जा। So much guys for all of you coming here. So I'm very excited for this song, and I'm Vinay, the owner of Top Shot Live. For second time I'm having an interaction with you guys, and I'm so happy that I'm here just for this song. I came from US, and I love the work, the way these guys are working, and I'm happy to have this on my channel. Thank you all, thank you so much. If you have any questions, you can reach out to Aditya. And this guy is coming. Come on. Okay. Go for it. It's for his show. Good job. थोड़ा सा सर प्लीज, Okay. गिफ्ट के ऑन द वे। हाँ ठीक है, थैंक यू। अरे मतलब इट्स बीन अ ब्लेसिंग यार। मतलब एक होता है कि एवरी आर्टिस्ट वांट अ ग्रेट कोलैबोरेशन एंड अ ग्रेट प्लेस टू शोकेस देयर टैलेंट, एंड इतनी मेहनत करके विनय सर इज बीन एब्सोल्यूट मोस्ट जेन्युइन, मोस्ट स्टूड आउट पर्सन। ही फर्स्ट टाइम बात हो रही है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम पहली बार मिले, लेकिन वो होता है कि ऐसा लगता है कि घर का जब बड़ा कोई होता है आपको आशीर्वाद देता है, तो इट्स द सेम विद विनय सर। एंड थैंक यू सो मच सर, स्पेशली यूएस से आए जस्ट फॉर द इवेंट, एंड इट्स अ बिग थिंग। We were like going crazy on sets यार। It's been like, जैसे रूमा ने बोला, it's been more than 24 hours, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया था। और बारिश चल रही थी खूब, and we were shooting and dancing and all day and night. So I think they have been a great star cast. कोई नखरा नहीं, कोई कुछ नहीं, just coming and working really hard. So I think it's great to have such amazing cast. मैं देखना चाहूँगा। Actually मैं देखना चाहूँगा। His presence was very nice. Thank you. You saw the video, right? Yeah. It was very nice. You were looking good, man. Thank you so much, sir. Thank you. So yeah, I mean, very soon we are coming up with a web series for a prime thing, and inshallah we'll announce that soon. So yeah, definitely. Thank you. I remember it's a year ago when I approached Benny sir for the song, or he was in London with ma'am, and he heard the song. He's like, I'm coming on this date, और वो मुंबई पहुँचे और एयरपोर्ट से लैंड करके डायरेक्टली केम टू प्रीतम दादा स्टूडियो, जैमे स्टूडियो, एंड उन्होंने रिकॉर्ड किया, एंड जस्ट विद इन फ्यू आवर्स वी वर डन। आई थिंक एक बड़े आर्टिस्ट का निशानी है ये, इतने अपना नए टैलेंट को सपोर्ट करना, उनके लिए गाना करना। तो आई एम रियली थैंकफुल, एंड इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। I think I've got a lot of messages for Kashish bhai, and because
2 महीने पहले आई गेस सर के ही चैनल से एक गाना आया था रब मेरा तू। जी रब मेरा तू. तो आई थिंक वी माय डायरेक्टर हैव सीन इट एंड लाइक let's meet Kashish and do it. And then Ruma is a very old friend. We were like used to live in the same society and we were planning कि हम करें बहुत टाइम से कुछ. So I think it's the best thing. God has gifted everything in this song. ये मेरा तीसरा गाना है इनके साथ में. एक आ चुका है और 2 आने वाले हैं. एंड इन्होंने मुझे घर का दामाद बना लिया, मुझे ऐसा लगता है. I think कल जब हम मिले थे तो you said Top Shot Live is mine, right? You said हाँ, मैंने खुद बोला था. मुझे ऐसा फील होता है जनरली कि टॉप शॉट लाइव मेरा है, हमारा है, बेशक. हमारा है. अब हम हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हम काम कर जाता भी है बोला ना. था ना पैसे लो. मैं बोलने वाला. एंड दूसरा थैंक यू Change कर दिया. अजहर भाई को, क्योंकि यही है जो मुझे इस गाने में लेकर आए थे. एंड इन्होंने इतना ट्रस्ट किया, क्योंकि बेनी सर का गाना था. सिंगर जब इतने बड़े होते हैं तो एक्टर को भी मतलब इतना ट्रस्ट करना मेरे पे. थैंक यू सो मच अजहर भाई. एंड साथ साथ मैं रूमा को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतने कम टाइम में, मतलब 22 घंटे हमने शूट किया. कम टाइम का मतलब है हम उनको पता चला था एंड देन 1-2 दिन में ही शायद शूट था हमारा. एंड इतने कम टाइम में प्रिपेयर करना, प्लान करना एंड 22 घंटे तक शूट करना विदाउट कंप्लेंट्स, वो बहुत ज़्यादा. ये पूरा क्रेडिट जो है हमारी पूरी टीम को जाता है. लेकिन सबसे पहला थैंक यू मैं अशर को बोलना चाहती हूँ. मैं और अशर 5-6 साल से एक दूसरे को जानते हैं और हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हम काम करेंगे, अब काम करेंगे, अब काम करेंगे. आई थिंक दिस इज़ द राइट प्रोजेक्ट जो हमने किया और बहुत रैंडम आया था ये. ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, लोगों को लगता है कि हमें काम करना है साथ में. Yes. And But you it wait will for the take- yeah, yes, You know what? So ये सब प्लान भी नहीं था. Nothing. ये अनप्लान था बहुत ही ज़्यादा. और मुझे मेरा आना लगता भी प्लान है नहीं था. सर आप हमारे लिए वही बहुत विनय 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 भाई आए, वही बहुत बड़ी बात है. करेक्ट. एंड लास्ट टाइम जब हम मिले तो बहुत मजे करे थे. बहुत ही ये ना, मतलब ऐसे सोफिस्टिकेट देख के लगाना, मतलब बहुत मस्त बंदे हैं. बिल्कुल ऐसे रापचिक बंदे हैं दिल से. तो थोड़ा सा अभी यूएस चले गए, थोड़ा सा यू नो वॉच आई एम फ्रॉम यूएस गाइस, ऐसा है. बट दिल के बहुत प्यारे बंदे हैं. but आते ही पानी पूरी खाइए मैंने. मुंबई सर, की कैसा लगा पानी पूरी कौन overall मिस आपको? करेगा. I love the song. I love the song. Yeah. I like the film, मैंने देखा नहीं था पहले. जी. मुझे आदि और उदित जी. दोनों लोगों ने मुझे बोला भाई एक बार देख, प्लीज़ एक बार देख. जी. जब इन्होंने फोर्स किया तब मैंने देखा एंड उसके बाद देखने के बाद मैंने कहा यार फाइनल डन. आदि Thank you. फिनिश है. Thank you. सीरियसली मैं- आई लव दैट सॉन्ग. आज कैमरा बड़ा अच्छा लगा. कैमरा you, के sir. सामने विनय सर से एक और चीज़ मांगना चाहूँगा कि वो वीडियो दिखा दो मेरे को यार प्लीज़. दूसरे गाने की जो शूट होकर एडिट हो चुकी है It should be a surprise, I think. नहीं, यार, मेरे लिए क्या सरप्राइज, मुझे दिखा दो. तूने पर काम मुझे, किया ना, तेरे को पता चलना चाहिए तेरा काम कैसा है बाद में. और इन्होंने पता है रब मेरा तू के बारे में बात करी थी. अच्छा, रब मेरा तू, मतलब मुझे एक ऐसा सॉन्ग है, मतलब मैंने ऑलरेडी 6-7 सॉन्ग करे हैं, बट रब मेरा तू ऐसा सॉन्ग है जो मुझे अब तक कॉल आते हैं. इसने देखा है और तब तेरे को सिलेक्ट किया, ऐसे वैसे नहीं सिलेक्ट कुछ किया. ऐसा ऐसा था क्या? नहीं, बट जेन्युइनली आया था उठते उठते ना. बट जेन्युइनली मुझे अब तक कॉल आते हैं उस सॉन्ग के लिए कि क्या अमेजिंग हो. एंड ऑल्सो जो हमने बता दी जरा का जो टीजर देखा है, इट वॉज वेरी अनप्लान थिंग. बट आदित्य भाई वॉज लाइक यार दिस इज कमिंग. आई थॉट के व्हेन आई सॉ इट इतना खूबसूरत लगा. ऐसा लगा कि किसी फिल्म के गाने का कुछ एक आता है ना टीजर. तो आई वॉज लाइक कि चलो हमने भी ये बनाया. एंड देन आई टोल्ड आदि भाई एंड विनय सर कि यार इसको करते हैं यार, मतलब एक बार बड़ी स्क्रीन पे देखना है. एंड इट ये इसके लिए किया गया है, बेसिकली इसके लिए किया गया है. तो दिस साउंडिंग सो ब्यूटीफुल. उदित भाई इज अ बहुत कमाल के कंपोजर है और आई होप ये जल्दी गाना है और हम इसको भी इंजॉय करेंगे. तो प्लीज़ इसको भी थोड़ा अच्छा कवरेज मिले, क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट को और कुछ नहीं बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल. जस्ट प्यार चाहिए. ये ऑन अ सीरियस नोट, काम सब लोग करते हैं, बट विनय भाई मैं देख रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, Definitely. कंसिस्टेंटली गाने आ रहे हैं. उनका फिक्स रहता है कि हाँ इस डेट को गाना आएगा तो आता है. डेफिनेटली. तो वो बहुत बड़ी बात है. अभी तक ऐसा हाँ, अभी तक ऐसा हो रहा है, होता रहे, टच वुड. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गाइस. बोलना चाहती हूँ कि आप लोग स्पेशली आए यहाँ पे हमारे लिए इस गाने को कवर करने के लिए. सो थैंक यू एवरीवन. आप लोग आइए और बहुत सारा प्यार दीजिएगा. गाना ज़रूर देखना, ज़रूर बताना कि कैसा लगा, रिव्यूज़ अच्छे देना. थैंक यू. हमें शूट वाले दिन पता चला था कि हम दोनों साथ में हैं. एंड मेरे को इम्पोर्टेंट यही था कि कितना ज़्यादा
मैं कंफर्टेबल हो पाता हूँ अपने को एक्टर्स के साथ में. एंड देन मुझे काफ़ी ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आई स्टार्टिंग में, तो उससे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे चल के पता है कि शूट अच्छा जाने वाला है, जो आउट प्रोडक्ट है वो अच्छा आने वाला है. एंड हमने 22 घंटे से ज़्यादा मतलब शूट किया है पूरी टीम ने, बिना ब्रेक के और बिना थक के, और ऐसे बोल के अरे नहीं अब नहीं हो रहा. हमें पता नहीं चला कि 22 घंटे से ज़्यादा कब हो गए हमें नॉन स्टॉप काम करते करते. सो ये को एक्टर भी ऑफ कोर्स हमारा बहुत अमेजिंग है, और मैं पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ. ईच वन ऑफ देम हु इज़ इन्वॉल्व इन दिस, चाहे हमारे स्पॉट दादा हो, चाहे हमारी मेकअप टीम हो, चाहे एवरीवन सबकी मेहनत है, सबने नॉन स्टॉप काम किया. तो मुझे लगता है कि कॉफ़ी के बहाने इनकम्प्लीट है इन सबके बिना. बिल्कुल हो सकता है कि आप मुझे देखें. अभी चल रही है कुछ बातें, कुछ चीज़ें आनी हैं. जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है मेरी साइड से उनकी साइड से, तब तक मैं कुछ ऐसा रिवील नहीं कर सकता हूँ. बट लेट्स सी क्या होता है. I am very much excited for everything which is coming in my life, and this song also, and the next song also on the same channel is coming next month only, and one more song is coming next month only. Same channel. So that, no, not same channel. That's different channel. Achha, okay. So I'm pretty much excited for all the upcoming projects of mine. सी आई वुड डेफिनेटली लव टू डू बिग बॉस. मतलब हर एक्टर चाहता है कि वो एक स्टेज पर आके बिग बॉस डेफिनेटली करे, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या होता है बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है. आपको इन फ्रंट ऑफ कैमरा आपको रियल ही रहना पड़ता है, और रियल नहीं रहोगे तो लोग आपको पकड़ ही लेंगे. तो मैंने अभी रिसेंटली शो किया था हनी टैप, जिसमें आकांक्षा पूरी गई थी OTT में. सो आकांक्षा ने मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है, तो मुझे एक आइडिया मिल गया कि बिग बॉस में इन एंड आउट क्या कैसे होता है. तो बिग बॉस में ना मुझे ना लड़ने में ना बड़ा मज़ा आता है. मुझे भी अब डिबेट करा लो किसी भी चीज़ पे, कितनी बात करवा लो, पूरी रात बात करवा लो, पूरा शूट करवा लो, मुझे इन चीज़ों में मज़ा आता है. मुझे एक्साइट करती हैं चीज़ें, मुझे कैमरा एक्साइट करते हैं. तो बिग बॉस ऐसी चीज़ जहाँ पे हर जगह कैमरा ही कैमरा है. तो मैं तो ऐसा चाहूँगा कि अगर बिग बॉस मेरे लिए होता है तो बिग बॉस वालों को मज़ा आने वाला है. मुझे तो जो आएगा वो अलग बात है. बट यार हम तो दिल्ली वाले हैं. मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ एक बात, मैं बिग बॉस देख नहीं रहा था इस बार बिकॉज आई वॉज बिजी विद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड ऑल. बट एल्विस का मुझे इतना पता है कि वो ना दिल से साफ बंदा है. उसने ना आके कुछ प्रिटेंड करना नहीं चाहा. जितने भी एपिसोड्स या कट्स मैंने देखे उसके, वो जो था ना उसने वो चीज़ बोली. उसने ये नहीं देखा कि ये चीज़ मुझे नहीं बोलनी चाहिए, यहाँ मुझे प्रिटेंड करना है, यहाँ मुझे ऐसा फेक करना है. तो वो बहुत रियल बंदा था, एंड मुझे यही बात उसकी सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं भी रियल बंदा हूँ. मैं भी जो मेरा मन करता है, जो मुझे लगता है, मैं वही चीज़ बोलता हूँ. तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए एल्विस को ही सपोर्ट कर रहा था, एंड वही जीत गया. एंड वाइल्ड कार्ड पहली बार जीता है, सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग. और सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे एल्विश की लगी, वो लास्ट में आके उसने ट्रॉफी मनीषा रानी एंड फुकरा को दे दी. सो आई थिंक दैट्स अ मोस्ट हम्बल थिंग यू सी एज एन एक्टर एंड यू ऑब्जर्व एज एन एक्टर. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. पहले ये गाना आप लोग बताइए पहले. हाँ, तो स्टोरी लाइन का क्या है? मतलब जब ये गाना आया मेरे लिए तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये गाने को क्रिंजी नहीं रखना था, बहुत सिंपल रखना था और बहुत ही प्योर और ट्रू लव दिखाना था. तो उसी के हिसाब से जिस तरीके का इसका लिरिक्स था उसी को डिज़ाइन करके हमने उसको डिज़ाइन करा कि कॉफ़ी से रिलेटेड ही, एक कैफेटेरिया से रिलेटेड ही कोई स्टोरी बनाए जहाँ पे लव बहुत अच्छा दिखे एक ही चीज़ के अंदर. बस कशिश और रूमा तो लाइक दे आर ग्रेट एक्टर्स. मैंने उनके साथ बहुत एंजॉय किया काम करते हुए, क्योंकि उनको मतलब ये सीन समझाना मेरे लिए बहुत ही इजी था उनको, और उनको जिस तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर को निभाया है वो बहुत अच्छा था इस गाने के लिए. अशर तो मेरा 10 साल पुराना दोस्त है. तो वो जब गाना स्क्रैच से बनना स्टार्ट होता है तब से ही हम प्लान करते हैं कि ही इज़ यार अशर. तो गाना जब हमारा बनना स्टार्ट होता है स्क्रैच से ही हम प्लान करते हैं कि बनाना क्या है, कैसे बनाना है, किस तरीके की वीडियो रहनी चाहिए. तो अशर के साथ एक अलग रिलेशन है. प्रोड्यूसर नहीं है ये, पहले दोस्त है हमारा. मुझे करनी तो थी एक्टिंग इस गाने में, बट डायरेक्टर साहब इज़ वेरी कन्विक्टेड यार इतना ही चाहिए, इतना चाहिए. बट
द गर्ल स्टैंडिंग हियर लाइक कि मेरे को तो चाहिए, चलो ठीक है कहीं तो चांस मिला। 3 सेकंड का वॉक करा दिया। मेरा चलो 3 सेकंड का वॉक करा दिया, बट इट्स ग्रेट। आई मीन आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी फीचर इन दिस सॉन्ग, बट है तो अपना ही, बट वो स्क्रीन पे भी मेरे को थोड़ा लालच था देखने का। बट यू कांट इंटरफेयर कि ये क्या कर रहा है। मैंने हर इंटरव्यू में इसकी इतनी तारीफ कर दी है दीपांशु भाई की कि अभी मैं अभी कुछ बोलने को नहीं है दूसरे के लिए। अभी बड़े पर्दे की आदत तक की इंशाल्लाह ये आदत लगी रहे तो मजा है। बिल्कुल। तो गाना आप लोगों को डांस कैसे लगा वैसे? नहीं जबरदस्ती नहीं है, अच्छा लगा। अच्छा लगा। ओके ओके, सो द गुड पॉइंट ऑफ द सॉन्ग इज कि जब हम दीपांशु से मिले, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तो हम लोग काफ़ी सिमिलर पेज पे थे फ्रॉम द डे वन, एंड या इससे इट रियली हेल्प्ड अस वर्क आउट वेरी स्मूथली। एंड रुमा कशिश दे वर एक्सीलेंट। 2-3 ऑप्शंस हमने कोरियोग्राफी के बनाए, बट दीपांशु वाज लाइक बहुत इजी, ट्रेंडी, कैची चाहिए। सो या वी क्रैक दिस एंड आई थिंक एंड आई होप ये सॉन्ग इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंड करने वाला है। एंड इनफैक्ट हमारे हुक स्टेप्स जो हमने इस सॉन्ग में रखे हैं, सो हम बहुत जल्द ये रील्स पे इंस्टाग्राम पे देखने वाले हैं और सबको इस स्टेप पे नचवाने वाले। वी होप द बेस्ट। रील बनवाने वाले हैं। यस, आवर मॉडल साइफा शेख। थैंक यू गाइस। थैंक यू। थैंक यू। वेल सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था एंड वी मेड दिस सॉन्ग आई थिंक 1 साल पहले हमने बनाया था एंड जो उस टाइम से वी हैव वर्कड ऑन इट वेरी रिलेटिवली एंड वी एंजॉयड एंड वी लव्ड वर्किंग बेनी जी के साथ में एंड विद अशर। व्हाट एल्स? बहुत शुक्रगुजार हैं हम तहे दिल से for having us. Yeah, it was a great song. So hope you guys enjoy it. कॉफ़ी के बहाने। I'm sorry? हाँ जी। काफ़ी बेनी दयाल के साथ गाना आई थिंक हमारा पहली बार ऐसा गाना आ रहा है एंड बहुत ही वी आर ब्लेस्ड, ट्रूली वी आर फीलिंग ब्लेस्ड एंड आई थिंक बचपन से जब हमने गाना शुरू भी किया था तब से इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सिंग अलॉन्ग साइड सच अमेजिंग सिंगर्स और टू हैव अ सॉन्ग टुडे इन विद बेनी सर, विद आशा, विद द एंटायर टीम। इट्स ह्यूज। थैंक यू। इट वाज वंडरफुल टू बी हियर। यस क्या बोल थैंक यू रहे थे? आशा। मेन इंसान ये है भाई हम लोग का। And the composition that has been done on Coffee के बहाने, amazing job, superb job, and we are so happy and grateful to work with him after so long. हमने इसका Finally, सफ़र देखा 1 साल में। 1 साल में तो छोटा सफर देखा, उसके पहले बहुत साल का भी सफर देखा। So yeah, we just बड़े हुए अपने साथ। so yeah. Come on. ओके Come on. कॉफ़ी के बहाने दिन है कई गुजारे बस ठहर जा, वही के बहाने दिन है कई गुजारे बस ठहर जा। इससे ज़्यादा कैसे रखते हैं? बहुत हो गया। तो ठीक है। काव्या, कृति यार लाइक अमेजिंग, दोनों सग्गी बहनें हैं, कमाल की बहनें हैं और माँ बहन करते हैं हम लोग सब मार्केट में जाके। बहुत कमाल के कंपोजर्स है, ब्यूटीफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं, म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करते हैं और नेचर जब इंसान का अच्छा होता है ना तो म्यूज़िक में वो सादगी, वो ब्यूटीफुलनेस दिखती है। तो आई थिंक बहुत सारा स्टूडियो में माल भरा। अगर आप लोग को चाहिए गाने वाने तो बताओ, बजट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे फटाफट।